नमस्कार साथियों, मैं संदीप पुनः आपके अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप में स्वागत करता हूं। साथियों, हिंदी साहित्य की इस कड़ी में आज हम लोग अज्ञे जी को देखेंगे। अज्ञे जी की कविताओं को, रचनाओं को, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आज सब कुछ कराएंगे। ये वीडियो ज्यादा समय का नहीं होने वाला है, मुश्किल से 5 से 6 मिनट का वीडियो होने वाला है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन इनका पूरा नाम है और अज्ञे जो है इनकी क्या है, वह उपाधि है। अज्ञे क्या है, इनकी उपाधि है। साथियों ये ध्यान रखिएगा, अज्ञे इनकी क्या है, उपाधि है। आइए इस पे देखते हैं हम लोग। कविता की बात करें तो भग्नदूत 1933 में लिखा है। इनका कविता का एक क्रम है, क्रम भी आपसे पूछ सकता है और पूछता भी है बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में, टीजीटी, पीजीटी में, नेट में। ठीक है, तो चिंता 1942, इत्तेलम 1946, हरी घास पर क्षण भर 1949। भग्नदूत, चिंता, इत्तेलम, हरी घास पर क्षण भर। बाबरा अहेरी का बाद में क्रम आता है। इंद्रधनुष रौदे हुए ये, अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। ध्यान रखिएगा, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूं। ये तीनों क्रम आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, यहां से उठा के तीनों का क्रम बता देगा आपको करने के लिए। तो उधर का जो 4-5 है काफी इंपॉर्टेंट है, 5 तक, और इधर के 3 ध्यान रख लीजिएगा। उसी बीच में इंद्रधनुष और अरि ओ करुणा प्रभा में भी आ जाएगा। आगे इनकी रचनाओं की बात करें तो सागर मुद्रा 1970 में लिखा इन्होंने। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं 1974, महावृक्ष के नीचे 1977, नदी की बांक पर छाया। काफी इंपॉर्टेंट है कि नदी की बांक पर छाया किसकी रचना है, इन्हीं की। इन्होंने एक अंग्रेजी में भी एक रचना रची, प्रिजन डेज एंड अदर पोएम्स 1946 में। किस भाषा में इसको लिखा इन्होंने, अंग्रेजी में। अज्ञे जी का काफी फेमस है। आपसे अगर पूछ दे कि अज्ञे ने कौन सी रचना अंग्रेजी भाषा में लिखी, तो अंग्रेजी भाषा में जो लिखा इन्होंने इसी को लिखा। किसको, प्रिजन डेज एंड अदर पोएम्स। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तार सप्तक, अगर तार सप्तक की बात करें तो इन्होंने 4 तार सप्तक निकाला। 4 तार सप्तक थे। ठीक है, कौन कौन, प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक, तृतीय और चतुर्थ। हालांकि पहले वाले तार सप्तक में प्रथम नहीं लिखा होता है, केवल तार सप्तक, फिर द्वितीय, फिर तृतीय, फिर चतुर्थ। इनके सन को याद कर लीजिए। जो तार सप्तक पहला निकला 1943 में, फिर इसके कितने साल बाद 1951, कितना जोड़ देंगे 43 में, 1957 हो जाएगा। तो आप देखेंगे 8 साल बाद, 8 साल। फिर इसमें भी अगर हम 8 जोड़ दें तो 59-60 बार 1959 में तीसरा तार सप्तक निकला। और फिर इसमें हम 20 जोड़ दें, कितना जोड़ दें, 20 जोड़ दें तो 1979 में चतुर्थ तार सप्तक प्रकाशित हुआ। ठीक है, आइए उपन्यास की बात करें तो इनके उपन्यास की बात करें तो शेखर एक जीवनी, ध्यान रखिएगा, ये 2 भागों में निकला। शेखर एक जीवनी 2 भागों में, प्रथम भाग 1941 और द्वितीय भाग 1944। नदी के द्वीप 1951, अपने अपने अजनबी 1961 में प्रकाशित हुआ था। ये 3 महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। कहानी की बात करें तो इनकी कहानियों में जो क्रम है इसका, विपतगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, अमर वल्लरी, ये तेरे प्रतिरूप। ये इनकी कहानियों का क्रम है। विपतगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, अमर वल्लरी, ये तेरे प्रतिरूप। आगे अगर यात्रा वृत्त की बात करें तो 2 यात्रा वृत्त इनका क्रम से है, ध्यान रखिएगा। अरे यायावर याद रहेगा, और एक बूंद सहसा उछली। अगर निबंध की बात करें तो सब रंग कुट्टी चातन नाम से इन्होंने एक निबंध रचना भी किया था, इसलिए इनका उपनाम कुट्टी चातन भी है। इन्हें कुट्टी चातन के नाम से भी यह प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध है। आगे बात करें तार सप्तक के कवियों की कि प्रथम तार सप्तक में कौन कौन से कवि थे, तो ध्यान रखिएगा, प्रथम तार सप्तक में अज्ञे जी थे, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचे बलवंत, नेमीचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। कंफ्यूजन कहां होता है, नेमीचंद जैन को लेकर। ध्यान रखिएगा, नेमीचंद जैन जो है ये प्रथम सप्तक के ही कवि हैं, यानी सप्तक के कवि हैं, तार सप्तक के कवि हैं। द्वितीय सप्तक के कवियों को हम लोग देखें तो शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र,
शकुंत माथुर, हरिनारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता हैं, धर्मवीर भारती हैं और रघुवीर सहाय हैं। ये शमशेर बहादुर को और धर्मवीर भारती को, भवानी प्रसाद मिश्र को सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि यह किस सप्तक के कवि हैं। तो ये दो इधर और दो इधर तो विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए तीसरे सप्तक की बात करें तो प्रयागनाथ त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी, ये फेमस जो है इसमें है आपके ये हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को कई बार और केदारनाथ सिंह को पूछा है कि ये किस सप्तक के हैं, तो ये तीसरे सप्तक के हैं। तीसरे सप्तक के ये हैं, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चतुर्थ सप्तक यानी चौथा सप्तक की बात करें तो अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर, ये लोग चौथे सप्तक के कवि हैं। किसके कवि हैं? चौथे सप्तक के कवि में आते हैं। साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आज कराया गया इसको नोट करके याद कर लीजिएगा। यहां से परीक्षा में पूछने की संभावना सर्वाधिक है, आएगा ये मेरा विश्वास भी है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा और शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।